सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज का मीनिंग अंडरस्टैंड होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस सीरीज डिस्क्रीट सीरीज के जैसे ही है। जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में हमें 2 वेरिएबल्स गिवन होते हैं, वैसे ही कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हमें 2 वेरिएबल्स गिवन होते हैं। फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास होता है एक्स वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल हमें गिवन होता है फ्रीक्वेंसी का। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहां पर हमें जो एक्स वेरिएबल दिया होता है वो सिंपल नहीं दिया होता, यहां पर हमें क्लास इंटरवल प्रोवाइड की जाती है एक्स वेरिएबल के लिए। यहां पर हमें कह रहे हैं द सीरीज इन विच एक्स वेरिएबल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। जब हमें क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन हो तो इसका मतलब वो कौन सा क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का। इसके साथ ही हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। दिस सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। इस सीरीज का सेकेंड नेम क्या हमारे पास गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, दोबारा से बता देता हूं, कोई भी स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपको दिया जाए तो सिंपली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रोसीजर, कोई भी स्टेप लर्न करने की जरूरत नहीं पड़े। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो क्लास इंटरवल्स दी जाती हैं इनको हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपल वेरिएबल में। सिंपल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद जो सेम फॉर्मूला हम डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई करते थे वो सेम फॉर्मूला हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो जो हमें क्लास इंटरवल्स दी हुई हैं उनको हम सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इट मींस 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3। सो ऐसे इन सब की वैल्यूज भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 5 7 9 11। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो क्लास इंटरवल्स दी होती हैं उनको हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपल वेरिएबल में। सो अब हमारे लिए ये वैल्यूज जो हैं वो यूजलेस हैं। ये हमारे पास एक्स वेरिएबल और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। इसको यूज करते हुए हमें डिस्क्रीट सीरीज के जैसे ही सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारे पास आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एफ ब्रैकेट x माइनस मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस आपको जो सीरीज है वो क्लास इंटरवल में दी होगी, उस क्लास इंटरवल की सीरीज को आपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद सेम क्वेश्चन हो जाएगा जैसा डिस्क्रीट सीरीज में आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो इसके अकॉर्डिंग हमने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, x माइनस मीन। ये हमारे पास वैल्यू है x की। x में से हम मीन की वैल्यू माइनस करेंगे। और मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मीन इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन n। सो इट मींस सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना है। सो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें f और x को मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2, 4 × 3 12, 6 × 5 30, 4 × 7 28, 2 × 9 18, 6 × 11 66। हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। समेशन का मतलब टोटल होता है। सो fx हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका टोटल हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हमारे पास आएगा 156। सो 156 डिवाइडेड बाय n। अब n यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इनका टोटल। सो ये हमारे पास आ जाएगा 24। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6.5। सो मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है।
सो हम इसको माइनस कर देंगे, x माइनस मीन। जितनी भी x की वैल्यूज दी हुई हैं सब में से हम मीन माइनस कर देंगे और माइनस का साइन इग्नोर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास x की वैल्यू है 1, सो 1 माइनस 6.5, ये क्या आएगा -5.5। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू 3 माइनस 6.5 -3.5, 5 माइनस 6.5 -1.5। ऐसी सबकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 0.5, देन 2.5 और लास्ट में 4.5। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है, कोई प्रोसीजर लर्न नहीं करना। x माइनस मीन करने के बाद आपको उसका क्या करना है, स्क्वेयर। सो यहां पर हम इसका स्क्वेयर कर देते हैं, x माइनस मीन स्क्वेयर। 5.5 का स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 30.25। 3.5 का स्क्वेयर करेंगे तो वैल्यू आएगी 12.25। इन सब की वैल्यूज भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगी 2.25, देन नेक्स्ट 0.25, 6.25 और लास्ट में 4.5 का अगर स्क्वेयर करेंगे तो 20.25। इतना करने के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमें क्या कहता है, x माइनस मीन का स्क्वेयर करने पर जो भी वैल्यूज आपके पास आई हैं उन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, इन सभी वैल्यूज को हमने इनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो फर्स्ट के साथ हम फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड के साथ सेकंड की। सो सभी साइमल्टेनियसली हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू 30.25 मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये हमारे पास आ जाएगा 60.50। नेक्स्ट वैल्यू 12.25 मल्टीप्लाई बाय 4, 49। नेक्स्ट 2.25 मल्टीप्लाई बाय 6, 13.50। सो ऐसे ही सबकी वैल्यूज हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1, नेक्स्ट 12.50 और लास्ट हमारे पास आएगा 121.50। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई रूल और रेगुलेशंस इसमें है नहीं, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना। अगर आप प्रोसीजर लर्न करने बैठोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रोसीजर याद नहीं रहता। लास्ट में आपको क्या करना है, समेशन f x माइनस मीन स्क्वेयर करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज आई हैं इन सबका आपको क्या करना है, टोटल समेशन करना है। तो इन सबका टोटल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 258। सो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसको पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 258 डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि n का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा √10.75 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.28। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन की। अगर क्वेश्चन में वो आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते हैं तो उसमें भी आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ चुका है 3.28 और मीन आपने जो कैलकुलेट किया था वो वैल्यू यहां पर आ जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी सबसे पहले हमें जो क्लास इंटरवल्स दी होती हैं उसको हमने कन्वर्ट करना होता है सिंपल वेरिएबल्स में, यानी मिडल वैल्यूज में। सो इसको भी कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने का रूल वही रहेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 5 7 9 एंड लास्ट में 11।
सो सिंपल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको यहां पर फॉर्मूला मेंशन कर देना है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो शॉर्टकट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एफ डी एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वेयर। सो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर प्रीवियस वीडियो डिस्क्रीट सीरीज वाली आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना है, dx। और dx कैसे कैलकुलेट करते हैं, dx कैलकुलेट करने के लिए x जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं जो अभी हमने कैलकुलेट की, इसमें से हम एज्यूम्ड वैल्यू माइनस कर देंगे। एज्यूम्ड वैल्यू का मतलब होता है इनमें से कोई भी एक वैल्यू हम उठा सकते हैं और उसको माइनस कर सकते हैं। सो हम सपोज कर लेते हैं 5। सो जितनी भी x वैल्यूज हमें दी हुई हैं इन सब में से हमें क्या माइनस करना है, 5। सो dx की वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमें उसका क्या करना होता है, स्क्वायर। सो ये हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी, उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद हमें dx की वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ। सो यहां पर ही हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सो जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्वेश्चन आपने अपने आप सॉल्व करके देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया हुआ है डिस्क्रीट सीरीज में। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बस आपने जो फर्स्ट क्लास इंटरवल दी होती है इसको जब आप कन्वर्ट कर दोगे सिंपल वेरिएबल में तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बन जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रोसीजर आपको बता दिया है, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी x की वैल्यूज आपको दी हुई हैं उसमें से कोई भी एज्यूम्ड वैल्यू आपने माइनस कर लेनी है। सो इन सब में से हम 5 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास dx आ जाएगा। नेक्स्ट जो भी वैल्यूज आपके पास आएंगी x में से एज्यूम्ड वैल्यू माइनस करने के बाद उसका आपने स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यूज आपके पास आएंगी उन सभी वैल्यूज को आपने f से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना करने के बाद जो आपका टोटल आएगा वो आपने यहां पर मेंशन करना है और फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 24। सो ये पोर्शन आपका सोल्व हो चुका है, माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। अब यहां पर dx जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया हुआ है इसको सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करना है f के साथ। सो ये आपके पास dx की वैल्यू जो आ चुकी हैं इन सभी वैल्यूज को आपने सिर्फ और सिर्फ f के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास आ जाएगा f dx। जो वैल्यूज आपके पास आएंगी उसका हमें क्या चाहिए, टोटल। मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर आपके पास जो टोटल आएगा वो आपने यहां पर मेंशन कर देने और n ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 24। सो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हो, सेम क्वेश्चन आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है डिस्क्रीट सीरीज में। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन को आप सभी ट्राई कीजिए, अपने आंसर जो है वो कमेंट करके शेयर कीजिए। फाइनली इसका आंसर क्या आएगा वो मैं बता देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हमारे पास आएगा 3.28। सो सेम ही आंसर आएगा चाहे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कीजिए चाहे वो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कीजिए। सो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी सबसे पहले हमें जो क्लास इंटरवल्स दी होती हैं इसको कन्वर्ट करना होगा सिंपल फॉर्म में यानी मिडल वैल्यूज में। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2 15। सो ऐसे सभी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। 25, 35, 45, 55,
65 और लास्ट में 75। कन्वर्ट करने के बाद सिंपली आपको फॉर्मूला यूज करना है और आपके पास स्टेप्स आ जाएंगे। सो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई सी। सो सिंपल सा चेंज है एज कंपेयर टू प्रीवियस मेथड। शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में सिर्फ माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना है, dx। dx कैसे कैलकुलेट करते हैं ये प्रीवियस मैंने स्टेप में बताया था। सो dx कैलकुलेट करने के लिए आपने x में से माइनस करनी है एज्यूम्ड वैल्यू। ये आपके पास x की वैल्यू दी हुई है, इसमें से कोई भी एज्यूम्ड वैल्यू आपने माइनस कर देनी है। सपोज 35, सो हमने एज्यूम किया है 35, आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। सो 35 को हम इन सभी वैल्यूज में से माइनस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20। ऐसी सभी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस 10, देन 0, 10, 20, 30 और लास्ट में 40। माइनस साइन आपने इग्नोर नहीं करनी। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया dx। dx कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, dx डैश। बस ये डैश का डिफरेंस है। dx डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, dx डैश का मतलब होता है जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं x माइनस एज्यूम्ड मीन माइनस करके, यानी जो dx की वैल्यूज आई हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक कॉमन वैल्यू के साथ। कॉमन वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू जिससे ये सभी कैंसिल हो जाएं। जैसे 2 के टेबल में सभी कैंसिल हो रहे हैं, हम 2 ले सकते हैं। 5 के टेबल में सभी कैंसिल हो रहे हैं, 5 भी ले सकते हैं। लेकिन हमने हाईएस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है, जैसे कि 10। यहां पर हम 10 ले लेते हैं क्योंकि 10 के टेबल पे ये सभी कैंसिल हो रहे हैं और वैल्यू सबकी कम हो जाएंगी। सो ये dx डैश होता है जब हम dx की वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं किसी कॉमन वैल्यू के साथ, उसको हम dx डैश बोलते हैं। सो इन सबको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। सो dx कैलकुलेट करने के बाद, dx डैश कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, dx डैश की जो वैल्यूज आई हैं उसका स्क्वायर करना है। सो ये हमारे पास dx डैश, इसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर। सो ये सारी वैल्यूज का हम स्क्वायर कर देंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 9, 2 का स्क्वायर 4, 1, 0, 1, 4, 9 और लास्ट में 16। सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। dx डैश का स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, dx डैश का स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। सो ये हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, हमें मल्टीप्लाई करके एफ डी एक्स डैश स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना। सो यहां पर हम लिख देते हैं एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। सो 5 मल्टीप्लाई 9, 45, 10 मल्टीप्लाई 4, 40, 20 मल्टीप्लाई 1, 20। सो ऐसी सभी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 0, देन 30, 80, 90 एंड 64। सो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट ब्लॉक जो है वो सॉल्व हो चुका है। आपने ऐसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। सो ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, समेशन मींस इसका टोटल करना है अभी हमने।
सो जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आई हैं इन सबका टोटल करने पे हमारे पास क्या आएगा 369। सो यहां पर हम लिख देते हैं 369 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें गिवन है 139, इसका टोटल कर देंगे तो 139 आएगा। सो यहां पर हम लिख देते हैं 139 माइनस, अब ये वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए dx डैश, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। यहां पर सबसे पहले हमें dx डैश चाहिए जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ये हमारे पास dx डैश की वैल्यूज गिवन है। इस dx डैश की वैल्यू को हमें स्क्वायर नहीं करना क्योंकि स्क्वायर बाद में है, ब्रैकेट के बाहर है। पहले हमें इस dx डैश की वैल्यू को f के साथ मल्टीप्लाई करना है और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। सो ये हमारे पास dx डैश की वैल्यूज, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई कर देंगे -3 मल्टीप्लाई 5, ये क्या आ जाएगा -15। सो यहां पर हम वैल्यूज लिख देते हैं f dx डैश -15। ऐसी नेक्स्ट वैल्यू 10 मल्टीप्लाई -2 -20। सो ऐसे ही सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अगेन -20, 0, 30, 40, 30 एंड लास्ट में 16। सो ये हमारे पास आ गई एफ डी एक्स डैश की वैल्यू। इन सबका हमें क्या करना है, समेशन यानी टोटल करना है। सो इन सबका टोटल प्लस कर देंगे हम, ये हमारे पास आएगा 61। इसका टोटल करते हुए आपने ध्यान रखना है कि ये माइनस की वैल्यूज हैं, इन दोनों को, इन तीनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है। सो ये हमारे पास आ गया 61, ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 139, स्क्वायर हमने अभी करना है बाहर, मल्टीप्लाई सी का मतलब वो कॉमन वैल्यू जो हमने यूज की थी, जो कि हमारे पास क्या आई थी 10। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी डिवाइड करने पर 2.65 माइनस, ऐसे ही इसका स्क्वायर करने पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.192 मल्टीप्लाई 10। सो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे 2.457 मल्टीप्लाई 10। तो इसका अंडर रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारे पास आएगा 1.5676 मल्टीप्लाई 10। सो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 15.676। अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं तो सिंपली आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन